तो अब यहाँ पे मतलब आते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको मोल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे क्या है सर आपको स्टोकियोमेट्री। तो आइए यहाँ पे काम देखते हैं। एक लॉ था जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका गेल-लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो वो लॉ सिंपली मतलब क्या बोलता है ना, व्हेनेवर गैस रिएक्ट दे ऑलवेज डू सो in volumes which bear a simple whole number ratio to one another and to the volumes of the gaseous product। तो ये बोलने का सिंपल मतलब ये है ना, ठीक है, मान लीजिए अगर हमको वाटर बनाना है, कितना वाटर बनाना है सर आपका, मान लीजिए हमको 1 वॉल्यूम वाटर चाहिए। तो हम क्या सोच सकते हैं, काम करते हैं, आधा वॉल्यूम मतलब क्या करें, ऑक्सीजन लाएं, और आधा वॉल्यूम मतलब क्या करें सर आपका हाइड्रोजन लाएं। तो मतलब क्या होगा सर आपका 1 वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका वाटर मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। तो गेल-लूसेक लॉ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको मतलब समझिए रिएक्टेंट भी होल नंबर के रेशियो में रहना चाहिए, और प्रोडक्ट के मतलब क्या सर आपको होल नंबर के मतलब क्या सर आपका रेशियो में रहना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना कि हमेशा ऐसा हो सकता है कि हम लोग को मिलेगा मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जब मतलब रिएक्ट करेगा मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में H2O, ऐसा है क्या? नहीं, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा, और मतलब क्या हो सर आपको 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होगा, और वो मिल के मतलब क्या सर आपको बनाएगा मतलब क्या सर आपका 1 मॉलिक्यूल होगा। 1 मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं हम, बैलेंस करके आपको दिखा रहे हैं। हाँ 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा जब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2 वॉल्यूम। तो जैसे मतलब क्या होता है ना सर आपका एटॉमिक रेशियो इस तरह मतलब क्या सर आपका होल नंबर में है, तो गेल-लूसेक क्या किया था, बोला उसी तरह मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम का रेशियो मतलब क्या सर आपका होल नंबर में होगा। तो सिंपली यही बात मतलब क्या किया था, बोला था। तो आधा रेशियो मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। 1/4 रेशियो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है। तो गेल-लूसेक क्या बता रहा है, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट्स, ऑल वॉल्यूम्स बीइंग मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, एक शर्त है कि मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर था, जो प्रेशर था, प्रोडक्ट का ही मतलब क्या होना चाहिए सर आपका टेम्परेचर और प्रेशर मतलब क्या सर आपको वही होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में अलग मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर और प्रेशर मतलब क्या था, अलग था, और प्रोडक्ट वाले टाइम में मतलब क्या था आपका टेम्परेचर प्रेशर मतलब क्या था आपका अलग था, तो फिर गेल-लूसेक लॉ मतलब क्या सर आपको होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर के वजह से भी क्या होता है सर आपको वॉल्यूम के ऊपर असर पड़ता है, और टेम्परेचर की वजह से भी मतलब क्या होता है सर आपको वॉल्यूम के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका असर पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या हो सकता है, प्रेशर से मतलब क्या होता है सर आपको वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, और टेम्परेचर से मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, जो क्लास 9 में आप पढ़ के आ चुके थे। तो गेल-लूसेक लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर गैसेस एंड द वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसिडर्ड टू बी 0। तो गेल-लूसेक लॉ का मतलब क्या होता है सर आपका, बस आप गैस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में हो तो गेल-लूसेक लॉ मतलब क्या सर आपको नॉट अप्लाइड, वो सब्सटेंस मतलब क्या हो सर आपका लिक्विड फॉर्म में हो तो भी मतलब क्या होगा सर आपको गेल-लूसेक लॉ नॉट अप्लाइड। तो ये बात समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो यहाँ पे गेल-लूसेक लॉ का एग्जांपल दिया है। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, और ये जो क्लोरीन है ये भी मतलब क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। और आप ये यहाँ समझिए हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मतलब क्या असर आपका गैसेस फॉर्म में, और बैलेंस करने के बाद यही शक्ल आता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या सर आपका क्लोरीन, और जब वो मतलब क्या होता है कंबाइन करते हो तो क्या बनाता है सर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो गेल-लूसेक लॉ यही बताता है कि जिस तरह मॉलिक्यूल्स सिंपल रेशियो में है, तो उस तरह मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम भी मतलब क्या होगा सर आपका सिंपल रेशियो में होगा, और यहाँ पे सिंपल रेशियो क्या है सर आपका 1 वॉल्यूम, यहाँ पे क्या सर आपका 2 वॉल्यूम, तो 1:1:2। अवोगाड्रो, अब ये तो बस बताया था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी जाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका अवोगाड्रो के पास में। तो अवोगाड्रोज लॉ स्टेट्स दैट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या बताया, भले ही अलग अलग गैस हो, लेकिन अलग अलग गैस भी अगर मतलब क्या हो सर आपका सेम टेम्परेचर और प्रेशर में रहेगा, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर में मतलब क्या होगा ना सर आपका अलग अलग गैस का भी मॉलिक्यूल्स का नंबर मतलब क्या होगा सर आपका सेम रहेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। मान लीजिए एक कंडीशन है मतलब क्या है सर आपका एक टेम्परेचर पे रोक दिया गया, एक प्रेशर पे मतलब क्या सर आपको रोक दिया गया। तो अवोगाड्रो लॉ स्टेट्स अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बोलने का मतलब क्या है ना सर आपका कि अगर 1 लीटर हाइड्रोजन वो अलग गैस है,
1 लीटर अगर मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन है तो वो मतलब क्या सर आपका अलग गैस है। 1 लीटर क्लोरीन अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका अलग गैस है। 1 लीटर अगर मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए नाइट्रोजन है तो मतलब क्या सर आपका अलग गैस है। लेकिन ये सारा अलग अलग गैस का एक वॉल्यूम को, सारा अलग अलग गैस का एक वॉल्यूम को अगर मतलब क्या सर आपका एक ही टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर रख दिया जाए तो सारा में मतलब क्या होगा सर आपका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा सर आपका सेम होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो इसका मतलब क्या है आप ये समझिए कि 1 लीटर हाइड्रोजन में जितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है अगर टेम्परेचर और प्रेशर मतलब क्या सर आपका सेम रखा जाएगा तो 1 लीटर ऑक्सीजन में भी क्या होगा सर आपका उतना ही मॉलिक्यूल होगा। और अगर मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर और प्रेशर मतलब क्या सर आपका सेम रखा जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका क्लोरीन में भी उतना ही मॉलिक्यूल होगा। और टेम्परेचर और प्रेशर सेम अगर रखा जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका नाइट्रोजन में भी मतलब क्या होगा सर आपको उतना ही मॉलिक्यूल होगा। तो खेल उससे ये बताया था कि गैसेस क्या करता है सर आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या करता है, कंबाइन करता है। और अवोगाड्रो रीज़न दिया, अवोगाड्रो रीज़न क्या दिया, क्योंकि सेम वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम है तो ऐसा होने के अलावा और कोई ऑप्शन मतलब क्या था आपका था नहीं। लेकिन सेम वॉल्यूम का नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट गैसेस होने के बावजूद सेम क्यों था, क्योंकि सेम वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो कंटेन कर रहा था वो मतलब क्या था आपका सेम था। ठीक है, तो ये गेल-लुसाक लॉ और ये मतलब क्या सर आपका अवोगाड्रो का एक्सप्लेनेशन गेल-लुसाक लॉ का। आप यहाँ पे आ जाइए, बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। ठीक है ना, कोताय आदि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी दिखा रहा है और ये जो वॉल्यूम के बारे में दिखा रही है मतलब क्या सर आपका गेल-लुसाक लॉ को और मतलब क्या सर आपका अवोगाड्रो लॉ को, दोनों को मतलब क्या सर आपका एक साथ जोड़ दिया है। अब यहाँ पे आप समझते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल क्या होता है। हम लोग सेल्सियस वाला स्केल अगर इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर हम लोग क्या करते हैं सर आप फ़ारेनहाइट वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं, उसमें मतलब क्या सर आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो तक पहुँचना मतलब क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला मतलब स्केल जो होता है वो केल्विन स्केल होता है ना। अब लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। तो ऐसा हो सकता है सर आपके दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है ना, तो एक रिएक्टेंट पूरा का पूरा मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल हो जाए और एक रिएक्टेंट मतलब क्या सर आपका बच जाए। तो जो बच जाता है वो मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। जो नहीं बचता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्योंकि जो नहीं बचता है वो डिसाइड करता है जो बचा वो कितना बचेगा। स्टोकियोमेट्री, इट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब सारा मेजरमेंट वाला जो साइंस आता है ना मतलब इसका केमिस्ट्री का, वो मतलब क्या होता है सर आपको स्टोकियोमेट्री में आता है। एटम के बारे में आप जानते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में आप जानते हैं, तो उसको नहीं पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है सर आपको 273 केल्विन के बराबर होता है, आप जानते ही हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है आपका 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या फिर 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, तो आप जानते ही हैं, है ना। एब्सोल्यूट 0 कब होता है सर आपका 0 केल्विन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका -273 डिग्री सेल्सियस के मतलब क्या होता है बराबर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। गेल-लुसाक का लॉ जो है कि सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा सर आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ये मतलब क्या सर आपका सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए वैलिड नहीं है, गैस के लिए वैलिड है। और यहाँ पे क्या बता रहा है वो आप छोड़ दीजिए। मतलब एक एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग आइसोटोप्स होता है, तो एक एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग एटॉमिक मास होता है। तो हम लोग क्या आता है सर आपका कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35 और एक और क्लोरीन का वर्जन आता है, इसका एटॉमिक मास मतलब क्या होता है सर आपका 37। तो क्लोरीन 35 दुनिया में जो पाया जाता है वो क्या है सर आपका 75% है, और क्लोरीन मतलब क्या होता है सर आपका 37 दुनिया में पाया जाता है वो मतलब क्या है सर आपका 25% है। तो वो दोनों का हिसाब लगा के मतलब क्या है सर आपका एक एटॉमिक मास बनाया जाता है 35.5, जो कि सारा आइसोटोप को कैलकुलेट करके मतलब किया जाता है। वो किस तरह किया था आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना। एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, अगर आपसे हम पूछेंगे सिंपली कि व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन मतलब क्या है सर आपका वाटर, तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है ना कि एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल में कितना एटम है। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है सर आपका एटॉमिसिटी जो है वाटर के साथ वाटर में वो 2 है। अगर आपसे पूछेंगे मीथेन में हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 4 है। तो अब यहाँ पे आइए और यहाँ के आगे बात समझते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, द परसेंटेज। कर लेते हैं, बुक में बहुत इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बुक से भी कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा।
क्योंकि सारा बोर्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए आगे कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए क्या जानना ज़रूरी है आपको, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और क्या जानना ज़रूरी है सर आपको, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन। और दे ही देता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है सर 40। सोच के बोलिए। सोडियम नहीं आता इसमें, नहीं आता ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है ये याद है। सोडियम का 11। सोडियम का एटॉमिक मास जो है या एटॉमिक वेट जो मतलब क्या सर आपको 23 है, ठीक है ना। अच्छा वो छोड़ दिए, वो सब बढ़ा दीजिए। आपको पूरा मॉलिक्यूल का तो मास दे ही दिया है ना, पूरा मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 40 दिया है ना। और किसका परसेंटेज पूछा आपसे, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हम 40 लिखा और यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 1, क्योंकि हाइड्रोजन का तो एक ही एटम है और एक एटम का मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक मास कितना है 1। एक मिनट रुक जाइए। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, पार्ट अपॉन होल इंटू मतलब क्या है सर आपका 100। तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल। अब क्या बचा सर आपका, जब 110 को 4 से डिवाइड करें 2.5 बचेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन मतलब क्या है सर आपका 2.5। तो ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल गैस, एयर, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव पता क्यों होगा, क्योंकि आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 होना पॉसिबल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी गैस का वॉल्यूम 0 होना मतलब क्या पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आइडियल गैस के थ्रू आइडियल गैस यहाँ पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए। কোথায় আছি আমরা এখানে। The gas law that depicts a direct relationship between temperature and pressure। देखिए ये सब तो एक्चुअली था क्लास 9 का, तो आपको याद है तो क्लास 9 से याद रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब फिर 10 में ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या मिलेगा नहीं। तो गेल-लुसाक लॉ नहीं था सर। फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि मतलब क्या है सर आपका, गैस लॉ दैट डिफेक्ट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। चार्ल्स लॉ है ना। तो यहाँ पे गेल-लुसाक लॉ अगर लिखा भी है तो गलत लिखा है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अभी जो हम पढ़े थे ना, हम सोचे कि अभी तो इसके बारे में पढ़े तो यही वाला होगा। अब आ जाइए आगे। तो वो छोड़ के आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ के मतलब क्या सर आपका देखते हैं। फिर से देख लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेशर, आइडियल गैस लॉ, गेल-लुसाक लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका a gas law that depicts a direct relationship between temperature and pressure। रीज़न क्या दिया यहाँ पे, नंबर 3 गेल-लुसाक लॉ, रॉन्ग आंसर। तो पढ़ाया भी नहीं है अभी। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ मतलब पढ़ाया था मतलब क्या क्लास 9 में। तो जो आप आपने वो एक्सपेक्ट याद है, ऐसा रिवीजन तो कम से कम देना पड़ेगा कि ये है। A vessel contains X number of molecules of hydrogen gas at certain temperature and pressure। How many molecules of nitrogen gas would be present in the same vessels under the same condition of temperature and pressure। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। हमको क्वेश्चन नहीं समझ। एक वेसल में X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन गैस का, सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन प्रेशर पे। तो उसी वेसल में अगर हम नाइट्रोजन रखते हैं तो नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्स होगा। ये जो था ये क्या था सर आपका एवोगाड्रो का लॉ का मतलब क्या सर आपका एप्लीकेशन था। अब आगे आ जाइए। अब आगे आके मतलब क्या बोला सर आपका स्टेट गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम्स। तो होल नंबर का रेशियो है। हाँ, तो व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volume of gaseous product, provided that all volumes are measured at the same temperature and pressure। कंडीशन याद रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है सर आपका, कंडीशन ये है सेम कि टेम्परेचर दोनों कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर मतलब क्या सर आपका सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होगा तो फिर मतलब क्या सर आपका गेल-लुसाक लॉ वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो व्हाट इज़ मेंट बाय मोलर वॉल्यूम,
अब एक चीज़ होता है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मोल। मोल क्या होता है सर आपका? एक नंबर का नाम मतलब मोल है, ये बात आप जानिए। 6.02 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका 23, इस नंबर का नाम मतलब क्या सर आपका मोल है, ठीक है ना। तो ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर आपका 22.4 लीटर मतलब क्या होता है सर आपका मोलर वॉल्यूम होता है। तो सिंपल आप ये समझिए ना कि 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो मतलब क्या होता है मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ गैस जितना मतलब क्या होता है सर आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मोलर वॉल्यूम। और आपसे पूछा गया कि मोलर वॉल्यूम में कितना मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 1 मोल मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल है। अगर बोला गया 1 मोल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो क्या बोलिएगा? मोलर वॉल्यूम। और अगर बोला गया कि मोलर वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल है तो आप बोलेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आके बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। तो व्हाट इज़ मेंट बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। 1 मोल कितना भी नहीं बताया। Therefore 1 ग्राम molecular weight of gas at STP is called molar volume of gas। तो इसको समझना अगर है ना, ये किलोग्राम के साथ जो रिलेशन में होता है वो ग्राम मत समझिएगा, ठीक है ना। आपसे अगर हम बोला कि मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या पता है? मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है। और आपको अगर बोला कि मेरे पास मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब मेरे पास कितना ऑक्सीजन है? मेरे पास मतलब क्या सर आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन है। और आपसे अगर बोला कि मेरे पास अगर क्या है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन है तो इसका मतलब मेरे पास मतलब क्या सर आपका 28 ग्राम नाइट्रोजन है। और आपसे अगर हम बोला फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मतलब क्या है ना, बात सुनना है क्या बोले? ऐसा क्यों? हम बता रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना था आपका? 2 था। क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना था सर आपका? 32 था। और क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना था सर आपका? 28 था। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर मतलब क्या ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो बन जाता है मतलब क्या सर आपको मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास को अगर मतलब क्या सर आपका ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो बन जाता है मतलब क्या सर आपको मोलर मास। याद रहेगा, मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका मोलर मास। और मोलर मास क्या ऑक्यूपाई करता है? मोलर वॉल्यूम। आया बात समझ में ना। मॉलिक्यूलर मास को अगर मतलब क्या हो सर आपका, थोड़ा सा रुक जाइए। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप क्या किया सर आपका मॉलिक्यूलर मास को अगर आप क्या किया ग्राम में एक्सप्रेस किया तो क्या बन गया सर आपका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका? मोलर वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। और मोलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा सर आपका? 1 मोल होगा, है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अगर ये बात समझ में आएगा तो ये चैप्टर आपके लिए मतलब क्या सर आपका आसान होगा। और ये बात अगर मतलब क्या सर आपका नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका बहुत मतलब क्या सर आपका मुश्किल मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बताया समझ में। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे और यहाँ पे आके बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल गैस, इसमें से कोई मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। और आगे आते हैं यहाँ पे, ये तो आंसर दे चुके थे, केल-लुसाक लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे क्या व्हाट इज मेंट बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। तो 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो मतलब क्या सर आपका मोलर वॉल्यूम, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो ऑक्यूपाई करता है वो भी होता है मतलब क्या सर आपका मोलर वॉल्यूम। और ये कब मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? जब STP पे हो तब। और STP का मतलब क्या होता है सर आपका? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है सर आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब क्या है सर आपको 1 एटमोसफेयर। आपसे पूछा अगर गया कि व्हाट इज़ दैट वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता कितना है? तो 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर को ही अगर आप क्या करेंगे सर आपका सेंटीमीटर क्यूब में दिखाएंगे, जो कि ml के बराबर भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 लीटर में और ml में कितना क्या रिलेशन होता है? 1000। एक सेकंड बस रुक जाइए। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब बात समझते हैं, ठीक है ना। तो ये बात जानते हैं कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 ml।
उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका 1 लीटर का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो मोलर वॉल्यूम का गैस क्या ऑक्यूपाई करेगा सर आपका 22.4 लीटर आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 22,400 ml, या फिर आप बोल सकते हैं 22,400 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे बोला है कि राइट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये तो हमको पता है 273 मतलब क्या है केल्विन, और प्रेशर का वैल्यू क्या होता है सर आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सर आपका 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी क्या कर सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं, और टॉर भी बोल सकते हैं 760 टॉर का, और मतलब क्या सर आपका 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या होता है आपका सेम होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, सिंपल एक बात समझिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में एक चीज़ पढ़े थे कि जो पूरा ख़त्म हो जाता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो पीछे ऊपर बताया था ना लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन जो है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 7 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद ये कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर करेगा ना, तो ये बात आप जान लीजिए कि वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्या देगा सर आपको वाटर देगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर मतलब क्या सर आपका बर्न करेगा तो वो क्या देगा सर आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और मतलब क्या देगा सर आपको वाटर ही मतलब क्या सर आपका देगा। ये बात एकदम जहन में मतलब क्या सर को बसा लीजिए। और उसके बाद आपको क्या सर आपका केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। कभी कभी वो लोग बैलेंस करके देखो, कभी कभी आपको मतलब क्या सर आपको केमिकल रिएक्शन को मतलब क्या सर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताया कि 2000 cc। अब देखिए एक चीज़ जान लीजिए, ml बोले या cc बोले बात क्या है सर आपका बराबर है। cc का मतलब क्या होता है सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बताया कि 2000 cc अगर दिया तो क्या दिया, वॉल्यूम दिया ऑफ O2 वाज बर्न्ड विथ मतलब क्या है सर आपका 400 cc ऑफ मतलब क्या सर आपका इथेन। 2000 cc ऑफ O2 was burnt with मतलब क्या सर आपका 400 cc ऑफ इथेन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एंड अनयूज्ड। तो O2 तो पूरा कंज्यूम हो चुका, तो O2 मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और बचा यहाँ पे क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब आज ये देखते हैं यहाँ पे है क्या। जैसा मॉलिक्यूल का रेशियो था वैसे ही मतलब क्या सर आपका जैसा मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 मिनट ऊपर करके देख लेते एक चीज़। बैलेंस करने के बाद यहाँ 2 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या सर आपका 2 वॉल्यूम। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 7 मॉलिक्यूल्स 7 वॉल्यूम। बैलेंस करने के बाद मतलब क्या सर आपका 4 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या सर आपका 4 वॉल्यूम्स। बैलेंस करने के बाद मतलब क्या सर आपका 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 वॉल्यूम। तो ख़त्म क्या हुआ, O2 ख़त्म हुआ ना, तो O2 का कितना वॉल्यूम है 7 वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन गिव्स मतलब क्या सर आपका 4 वॉल्यूम्स ऑफ मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा एक चीज़ को, चाहिए क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या सर आपका CO2 प्रोड्यूस ना। ओके फाइन, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। $400 cc था मतलब क्या सर आपका इथेन का, और 400 cc मतलब कितना हुआ, कितना वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम का मेजरमेंट कितना आया 400 आया ना, एक 200 आया। ओके, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा था मतलब क्या सर आपका 4 वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम कितना आ रहा है सर आपका 200 अगर आ रहा है, तो 4 वॉल्यूम कितना 4 × 200 करना पड़ेगा, तो मतलब क्या सर आपका 800 आ जाएगा। आया समझ में, यानी समझ में नहीं आया, आया समझ में ना, लेकिन मतलब क्या सर आपको और ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। मतलब बेसिक आइडिया क्या आप समझ लीजिए, कभी कभी केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस क्या देगा, और कभी कभी केमिकल रिएक्शन आपको खुद बैलेंस मतलब क्या करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्या बनी, आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया, तो जैसा मतलब क्या था मॉलिक्यूल का रेशियो था वैसे ही मतलब क्या सर आपको वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। और ऐसा क्यों कर सकते हैं सर, क्योंकि गेल-लुसाक लॉ गैसेस के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका अप्लाई होता है। तो एकदम सिंपल केस जो है, इथेन अगर 2 वॉल्यूम है तो मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या सर आपका 4 वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका प्रोड्यूस होगा। तो एक सवाल पूछ सकते हैं सिंपल ना कि इथेन अगर 1 वॉल्यूम होता तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता, तो होता क्या सर आपका 2 वॉल्यूम, है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। लेकिन एक्चुअली में इथेन कितना था 400 cc। तो 400 cc को हाफ़ करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर 200 cc। मतलब ये 400 cc है, उसको हाफ़ करेंगे तो क्या है 200 cc। तो फिर 2 × मतलब क्या सर आपको 4 करना पड़ेगा, तो 800 cc मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। अब वो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ 150 cc ऑफ गैस A
कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स। पता है सवाल क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस P विल बी प्रेजेंट इन मतलब क्या सर आपका 75 cc ऑफ B। ये कितना cc है? 150 cc। ये कितना cc है? 75 cc। तो हम लोग कौन सा लॉ के द्वारा जानते हैं? अवोगाड्रो के लॉ के द्वारा जानते हैं कि अगर डिफरेंट गैस का भी मतलब क्या हो सर आपका वॉल्यूम अगर मतलब क्या हो सर आपका सेम हो, और अगर वो मतलब क्या हो सर आपका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के अंदर हो, तो डिफरेंट गैस होने के बावजूद भी मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा सर आपका सेम होगा। तो यहाँ पे गैस A 150 cc में अगर X मॉलिक्यूल है, तो गैस P का भी अगर मतलब क्या होता सर आपका 150 cc होता, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मतलब क्या होता आपका सेम होता। लेकिन 150 cc तो नहीं है, लेकिन 150 cc का हाफ़ है, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा सर आपका उसका हाफ़ होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपका X/2 हो जाएगा। आया बात समझ में? डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, डिटेल में तो लोग जाएंगे, लेकिन सिंपली बात समझ में आया आपको? लॉ क्या था कि डिफरेंट गैस अगर है, सेम वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम अगर है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के अंदर रहेगा, तो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमको दिया 150 cc, तो यहाँ पर भी अगर 150 cc होता तो हम बोलते हैं अगर इसका X है तो उसका भी मतलब क्या होगा सर आपका X होगा। लेकिन यहाँ पे 150 और यहाँ पे 150/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका X/2 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मतलब आइडिया के हिसाब से समझ में आया ना? बाकी डिटेल में क्या करेंगे सर आपको बाद में मतलब क्या सर आपका देखेंगे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? सर ये आंसर दिया हुआ है सर, आंसर गलत दिया हुआ है, मूल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। नहीं, ये MOL ही होता है ना? MOL मोल होता है, लेकिन शॉर्ट में मोल को मतलब क्या सर आपका MOL मोल लिखा जाता है। इतना छोड़ा तो है सर, एक वर्ड कम कर, लेकिन फिर भी वो लोग करेंगे तो क्या कीजिएगा, आप छोड़ दीजिए उसको, है ना? अब आगे आ जाइए। देखिए ये क्या बोला है, देखिए ये हम लोग नहीं पढ़े थे, मोल नंबर का नाम है। जैसे मतलब क्या सर आपका डजन मतलब नंबर का नाम है, वैसे ही मतलब क्या सर आपका मोल में मतलब क्या सर आपका नंबर का नाम है। और मोल जो नंबर का नाम है वो नंबर मतलब क्या सर आपका 6 × 10⁻³ मतलब कि 23। बात सुनना है आपको क्या बोले हम? जैसे डजन नंबर का नाम है, जैसे मतलब क्या सर आपका सेंचुरी मतलब क्या सर आपका नंबर का नाम है, जैसे मतलब क्या सर आपका स्कोर नंबर का नाम है। डजन का मतलब क्या होता है सर आपका 12 होता है, स्कोर का मतलब क्या होता है सर आपका 20 होता है ना? सेंचुरी का मतलब क्या होता है सर आपका 100 होता है। उसी तरह मोल का मतलब क्या होता है सर आपका 6 × 10⁻³ मतलब क्या सर आपका 23। ये बताया समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना? तो आप एक बात ध्यान से फिर से समझ लीजिए, एकदम ध्यान से। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल। उसको कहा जाएगा मोलर मास, या फिर मतलब क्या सर आपका ग्राम मॉलिक्यूल। चलेगा? कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका नहीं होइएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि एक ग्राम मॉलिक्यूल है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका मोलर मास, या फिर बन जाता है मतलब क्या सर आपका ग्राम मॉलिक्यूल। समझ में आया बात क्या आपने ना? तो अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लें तो मेरे पास अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो मेरे पास हम बोलेंगे आई हैव 1 ग्राम मॉलिक्यूल, है ना? ऑक्सीजन का अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 32 मतलब ग्राम हो जाएगा, है ना? तो ये मोलर मास ऑक्सीजन का, ये बताया समझिए, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? उसे नाइट्रोजन का लेंगे तो मतलब क्या सर आपका 28 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो मोलर मास मोलर मास विल ऑक्यूपाई क्या हो जाएगा सर आपका? मोलर मास विल ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखें, पूरा लिखना पड़ता है लेकिन ना। एंड विल हैव मतलब क्या सर आपका मोल मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। ये बताया समझ में ना? तो मोलर मास तो डिफरेंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होगा, लेकिन वो लोग का मोलर वॉल्यूम सेम होगा, और वो लोग का मतलब क्या सर आपका मोल मतलब नंबर ऑफ मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा सर आपका सेम होगा। ये बताया समझ में ना? तो मोलर वॉल्यूम है क्या सर आपका 22.4 लीटर, और मोल मतलब क्या सर आपका 6.0 मतलब 6 × 10⁻23। ये आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या होता है सर आपका एग्जैक्ट वाला मतलब नहीं होता। एग्जैक्ट वाला मतलब क्या होता है सर आपका 6.02 × 10 मतलब क्या सर आपका 23।
6.022 इंटू 10 मतलब क्या था आपका 23। तो बात ये है ना कि कभी मोल से स्विच करके हम आ सकते हैं मोलर वॉल्यूम में, मोलर वॉल्यूम से कभी स्विच करके हम मतलब क्या आ सकते हैं सर आपका एक्चुअली पता करना पड़ता है मोल कितना है। तो अगर मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितना मोल हाइड्रोजन है 1 मोल हाइड्रोजन। और मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका 22.4 लीटर हाइड्रोजन है तो भी हम बोल सकते हैं कि मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 1 मोल हाइड्रोजन है। और मेरे पास अगर मतलब क्या है सर आपका 44.4 लीटर अगर मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन है तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 2 मोल हाइड्रोजन है। तो पता करना पड़ता है कि मतलब मोल कितना है, और मोल से स्विच करके आप कहीं भी मतलब क्या कर सकते हो तो आपको जा सकते हैं। प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि समझिए बात क्या आपने ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है अ गैस सिलेंडर कंटेन मतलब क्या है सर आपको 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या है सर आपको ऑक्सीजन गैस। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मेरे पास समझ में आया सर आपका ना। तो मोल कितना होता है, मोल आपका होता है मतलब क्या सर आपका 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए लिखा है 6 इंटू मतलब क्या सर आपका मोल निकला 20। अगर 20 मोल निकला ऑक्सीजन का तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सिलेंडर। एकदम आसान है। 1 मोल का अगर मतलब क्या सर आपका 32 ग्राम है तो 20 मोल का क्या होगा सर आपका 22 मतलब क्या सर आपका 32। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर 1 मोल का मतलब क्या निकल रहा है सर आपका 32 निकल रहा है, 20 मोल का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20 इंटू मतलब क्या सर आपका 32। अलग अलग जगह जो अलग अलग काम करता नहीं गड़बड़ करता है। यहाँ पे क्या लिखा है 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हैव मास ऑफ मतलब क्या सर आपका 32 ग्राम। इससे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि मतलब क्या सर आपका मोल पता कर लो। तो मोल कैसे पता कर सकते हैं बताइए हमको आप। 22.4 ये 12 है इंटू मतलब क्या सर आपका 10⁻24 लिखा, और नीचे मतलब क्या लिखते हैं सर आपका 6 इंटू 10 मतलब क्या लिखा सर आपका 23 लिखा। यहाँ तक ठीक है। तो 6 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, 6 2 मतलब क्या सर आपका 12 हो चुका। अब एक्सपेरिमेंट तो आप जानते हैं ऊपर क्या बचा, पावर 10 ही बचेगा ना। तो पावर 10 बचा तो मतलब क्या 20 मोल्स ही बचा ना। तो आपसे पूछा क्या है द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो अगर 20 मोल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है सिलेंडर में तो 1 मोल का हम जानते हैं कितना सर आपका 32 ग्राम है। तो 20 मोल्स का कितना होगा सर आपका 20 इंटू मतलब क्या सर आपका 32 ग्राम। तो 32 2 का कितना होता है सर आपका 64 होता है। तो यहाँ 640 हो जाएगा ग्राम। आया बात समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या था आपका था नहीं। अब क्या बोला है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एस टी पी प्रेजेंट इन द सिलेंडर। कितना सिंपल बात है बताइए, कितना सिंपल बात है। 20 मोल है ना। तो अगर 1 मोल ऑक्यूपाई करे 22.4 लीटर तो 20 कितना ऑक्यूपाई करेगा सर आपका 20 इंटू 22 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4। तो एक काम करते हैं पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2 2 4 हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब क्या बचा आपका 2 ही बचा ना, और कुछ तो नहीं बचा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि हम ऐड करके भी क्या कर सकते हैं तो मतलब 4 क्या हो जाएगा सर आपका 448 है ना। तो 448 लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन आपको आइडिया क्या रखना पड़ेगा, हम मूल निकालेंगे, मूल के बाद कुछ पूछेगा तो निकालना मतलब क्या सर आपका हल्ला पड़ी हो गया। मेरे बात आप सुनिए क्या बोलें। आइडिया हम क्या रखेंगे दिमाग में कि हम निकालेंगे मूल की बात कुछ ही पूछा तो आंसर मतलब क्या होगा निकालना मतलब क्या होगा सर आपका हल्ला पड़ी मतलब क्या सर आपका हो गया। और अनलेस मेंशन अदरवाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सब कुछ मतलब क्या सर आपका STP में ही है और कहीं मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा अब क्या बोला देखिए, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या बोला था, इस तरह प्रॉब्लम के लिए बोला था पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या सर आपका है। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर मतलब मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे मतलब क्या लिखा है सर आपका H2 लिखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका Cl2 लिखा है और यहाँ पे लिखा है मतलब क्या सर आपका 2HCl। आप चेक कर सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका बैलेंस है। तो ये अगर मॉलिक्यूल का रेशियो है सर HCl भी तो बैलेंस होता है। क्या सर HCl लिखेंगे तब भी तो बैलेंस होगा। HCl लिखा है तो कैसे बैलेंस होगा बताइए। यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे मतलब बताइए मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन तो शेयर भी कर सकते हैं इसमें कंबाइन कर। आप सबसे बेसिक रियलिटी ये है कि आपको नेचर में चीज़ क्या मिलता है, मॉलिक्यूल फॉर्म मिलता है, एटम का फॉर्म मिलता है। तो
फिर एटम तो आपको मिल ही नहीं सकता है। आपको जब मिलेगा तो मतलब क्या मिलेगा सर, आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, और मॉलिक्यूल अगर मिलेगा तो H2 लिख दे, Cl2 लिख दे, यहाँ पे HCl अगर लिखते हैं। यही तो एवोगाड्रो लॉ बता रहा था, ये तो हाँ। गॉस-लुसैक लॉ बता रहा था कि आपको फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता है चीज़, आपको मिलेगा तो मतलब क्या सर आपको होल नंबर मिलेगा। तो HCl लिखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा मतलब क्या सर आपका हाफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और हाफ वॉल्यूम ऑफ मतलब मतलब एक क्लोरीन, atom। जो कि पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे H2 मिलेगा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका Cl2 मिलेगा, तो अब यहाँ पे जाके मतलब होगा मतलब क्या सर आपका 2HCl। अब ये बैलेंस है, उससे पहले मतलब क्या सर बैलेंस मतलब क्या था आपका नहीं था। तो जैसा मॉलिक्यूल का रेशियो है वैसे ही मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम, यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका 2 वॉल्यूम मतलब क्या होगा सर आपका होगा। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 4 liters of chlorine will react with 4 liters of hydrogen, and hydrogen fluoride gas is highly soluble in water, therefore the residual gas will be unreacted chlorine। तो क्लोरीन यहाँ पे बच रहा है, तो क्लोरीन अगर यहाँ पे बच रहा है तो क्लोरीन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर आपका, हाइड्रोजन है। तो 4 liters of chlorine will react with मतलब क्या सर आपका 4 liters of मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, सवाल हम देखा नहीं। इफ़ 6 liters of हाइड्रोजन, अच्छा तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर आपका, एक वॉल्यूम अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपको 2 लीटर हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपको बच जाएगा। फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस ना, तो आसान था, क्योंकि जितना वॉल्यूम क्लोरीन का आ सकता है उतना ही वॉल्यूम मतलब क्या हो सकता है सर आपका हाइड्रोजन का आ सकता है। उससे ज़्यादा जो रहेगा वो मतलब क्या सर आपका बच जाएगा। अब आगे आ जाइए, यहाँ फिर से दे दिया इथाइन। ये रिएक्शन मतलब क्या सर आपका बैलेंस है, ठीक है। अब दिया है मतलब क्या सर आपका देखिए डेसीमीटर क्यूब में, तो हम लोग को डेसीमीटर क्यूब के बारे में भी एक क्लैरिटी मतलब क्या सर आपका जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, फिर से बोलिए। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 डेसीमीटर कितना होता है ये बता सकते हैं आप? 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। हम बता रहे हैं आपको, रुक जाइए, नहीं, छोटा होता है। हम बता रहे हैं आपको। मिलीमीटर के बाद डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बराबर। अगर 1000 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर क्यूब है तो मतलब क्या सर आपका, चलिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा बाद में समझ लेते हैं। ये तो आपको पता है किलो, लीटर लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे बताइए। 1 तो लीटर लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं बताइए सर आपका, डेसीलीटर लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं बताइए, लीटर लिख सकते हैं, और फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको बताइए, डेसीलीटर, और फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका सेंटीलीटर, और फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका मिली लीटर, ठीक है ना। तो अब ये एक बात हमको बताइए कि किसी चीज़ का वैल्यू अगर मतलब क्या सर आपका 22 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 4 लीटर है लीटर में, तो डेसीलीटर में क्या हो जाएगा, डेसीलीटर में इंटू 1000, नहीं एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, कितना ml के बराबर है 1 लीटर। 1 लीटर देखिए 1000 1 प्लेस 2, एक 10 प्लेस, दूसरा 10 प्लेस, तीसरा मतलब क्या सर आपका 10 प्लेस, तो क्या हो गया सर आपका 1000 गुना वैल्यू बढ़ गया ना, है ना। तो क्या हो गया सर आपका 22,400 मतलब क्या सर आपका ml मतलब क्या सर आपका हो गया। तो जब लीटर से ml पे गया तो 1000 टाइम्स मतलब क्या सर आपका वैल्यू बढ़ गया, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब लीटर से मतलब क्या सर आपका डेसीलीटर पे जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका वैल्यू मतलब कि 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, और 10 टाइम्स अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 224 डेसीलीटर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ये बताया समझ में ना। तो अगर 22.4 लीटर है तो भी मतलब क्या सर आपका मोलर वॉल्यूम है, अगर 224 डेसीलीटर है तो भी मतलब क्या सर आपका मोलर वॉल्यूम है, और अगर मतलब क्या सर आपका 22,400 मतलब क्या सर आपका ml है तो भी मतलब क्या सर आपका मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम है तो मतलब क्या सर आपका मोल है। तो अब ये मतलब क्या है 224 डेसीलीटर अगर 1 मोल है, तो यहाँ पे क्या चीज़ का बात हो रहा है आप बताइए हमको।
वट वॉल्यूम ऑफ इथाइन गैस एट एस टी पी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब क्या सर आपका 8.24 इथाइल गैस के बारे में, इथाइन गैस के बारे में पूछा है ना। तो वट वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या, तो ये आपको 224 याद रखिएगा, तभी सम हो पाएगा, तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर 224 डेसीलीटर है तो मतलब क्या सर आपका 1 मोल है, याद है। अगर 224 मतलब क्या सर आपका डेसीलीटर है तो मतलब क्या सर आपका 1 मोल है। आपको ये बात मतलब क्या सर आपको याद है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब यहाँ पे सिंपल मतलब क्या बात को समझते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइन गैस एट एस टी पी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब क्या सर आपका 8.4 डेसीलीटर, ठीक है, डेसीमीटर की। ओके। तो क्या था 224 था, 224 पॉइंट 224 क्या डेसीलीटर। डेसीलीटर। अभी ऊपर आप मान लीजिए डेसीलीटर ही है, नीचे क्या है बताइए 8.4 है। तो 8.4 का मतलब क्या सर आपको 84 कर दिया, तो ऊपर मतलब क्या सर आपका 10 मतलब क्या सर आपका चला गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। हम बस इतना पता कर रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका, एक मिनट रुकिए, इसमें कितना वॉल्यूम है, कितना मोल मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो 22 अस्सलाम वालेकुम, हाँ आ तो गए। अच्छा हम निकल के फ़ोन करते हैं आपको, आप 5-15 मिनट में, ठीक है ना। आज अभी तो मतलब ये 5 मिनट निकलता होगा ना। पाथफाइंडर से कब आएगा, 9 बजे, ठीक है। हम आपको 15 मिनट फ़ोन करते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं ना सर, दोनों 4 से मतलब जा रहा है क्या, जा रहा है आराम से सर। 4 यहाँ पे क्या सर आपका 2 टाइम्स, और यहाँ पे 4 मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स। यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 20, क्या रिमेन किया सर आपका 2 रिमेन किया। तो 2 4 मतलब क्या सर आपका 24, 4 5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 20। तो फिर यहाँ पे 4 0 40, तो यहाँ पे क्या सर आपका 4, एक मिनट हम कुछ गड़बड़ आप गलत किए सर, वो 6 बचता वहाँ पे। 2240 पाई मतलब क्या सर आपका 84 था, है ना। तो 21 आ गया इसमें, 21 इसमें आया, और यहाँ पे क्या सर आपका 4 5 टाइम्स, तो बचा क्या सर आपका 2 4 24, 4 6 का मतलब क्या 24, 4 0 तो मतलब क्या सर आपका 0। अब ये 21 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। देखना पड़ेगा 3 से ज़्यादा। फ्रैक्शनल भी आ सकता है, फ्रैक्शनल नहीं आएगा ऐसा मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रैक्शन आएगा तो भी काम बन जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइन गैस ना, क्या लिखा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइन गैस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 8.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 8.4 डेसीमीटर क्यूब कितना मोल है, ये 2 होगा तो ये मतलब क्या होगा सर आपका 4 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइन गैस एट एस टी पी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब क्या सर आपका 8.4 डेसीमीटर क्यूब, तो 4.2, ठीक है सिंपल है, उसमें मोल में आने ज़रूरत नहीं था। फिर डेसीमीटर दिया यहाँ पे, हाँ बस इतना याद रखिए, कभी ज़रूरत पड़ सकता है। डेसीमीटर क्यूब के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो कितना मोलर वॉल्यूम क्या है 224, इतना याद रखिएगा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 90 डेसीमीटर क्यूब ऑफ बुटेन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। 2 वॉल्यूम 13 वॉल्यूम ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो 13 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो वो क्या कर पाएगा सर आपका 2 वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या सर आपको बुटेन को मतलब क्या सर आपका बर्न मतलब क्या सर आपका कर पाएगा। तो 2 वॉल्यूम ऑफ बुटेन इज़ कम्प्लीटली बर्न बाई मतलब क्या सर आपका 13 वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। तो एक वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, तो 90 वॉल्यूम ऑफ बुटेन इज़ कम्प्लीटली बर्न
पाई मतलब यहाँ पे क्या है, इस तरह लिखने से फिर जिस तरह सम सॉल्व किया उस तरह से समझ नहीं आएगा। ब्यूटेन के ऐसे ये भी हाइड्रोकार्बन है। आपका लास्ट चैप्टर जो आएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सारा मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब क्या सबका दिया रहेगा। लेकिन एक रियलिटी आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बंद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, लेकिन बस क्या करना, उसको बैलेंस करने का कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए ना सर, एक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में मतलब ऑलरेडी मतलब क्या असर आपका है। क्या इन्फॉर्मेशन बताइए। अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ मोलर मास, तो मोलर मास का क्या मतलब होता है? किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस किए तो मतलब क्या आपका मोलर मास हो गया। उसको मोल भी हो गया। हम मोल के बारे में बता रहे हो जाइए। और एसटीपी में अगर मोलर मास रहेगा तो वो क्या ऑक्यूपाई करेगा सर, आपका मोलर वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका ऑक्यूपाई करेगा। और अगर मोलर मास मोलर वॉल्यूम है तो मतलब क्या सर आपका जितना मॉलिक्यूल उसके अंदर होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका 1 मोल मतलब क्या है सर आपका होगा। और 1 मोल मतलब क्या होता है सर आपका मोलर वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं। अभी एक ही में एक्सप्रेस करें लीटर में, बाद में बाकी सब में एक्सप्रेस कर देंगे मतलब, या फिर कर लीजिए 22.4 लीटर अगर है तो मतलब क्या सर मोलर वॉल्यूम है, ठीक है ना। 22,400, ठीक है। आप सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं सर आपका सीसी बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं सर आप ml बोलते हैं। मोलर वॉल्यूम मतलब क्या सर आपका है ना। और क्या बोल सकते हैं सर आपको 224 सर ये सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से होगा? सेंटीमीटर क्यूब और मतलब ml एक ही चीज़ होता है, अलग अलग चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता, दोनों के बारे में मतलब क्या होता है सेम होता है। और सीसी भी क्या होता है सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हम बोला हुआ तो ये होता है। अब यहाँ तक ठीक है। तो बात यह है कि अगर आप हर केस में निकाल ले कि मोल कितना है तो आपके लिए सम करना मतलब क्या सर आपका आसान हो जाएगा। ये लोग जो वे में किया वो में समझ आने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको अलग अलग गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए सर आपका पता होना चाहिए। क्योंकि इसी मॉलिक्यूलर वेट को आप जब क्या अगर एक ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तभी जाके मतलब क्या हो रहा है सर आपका मोल निकल रहा है, और तभी जाके मतलब क्या हो रहा है सर आपका मोलर वॉल्यूम मतलब क्या हो रहा है सर आपका निकल रहा है। तो ये बात समझ में आए, बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए ठीक है फिर, ये मत भूलिएगा, इसके अलावा सब कुछ आप भूल सकते हैं। और आप एक काम कीजिएगा,